जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है उसको आत्मिक पथ पर चलना ही पड़ेगा। भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिना नपुंसक है। मैंने कहा ना 19वीं शताब्दी में जब भौतिकवाद मेटरलिज्म यूरोप और अमेरिका में बढ़ना शुरू हुआ और हिप्पी कल्चर शुरू हुआ और लोग नंगे नाचने लगे, पश्चिम को बड़ा दुख हुआ कि यार समृद्धि, बाहर की समृद्धि यही सब कराएगी। तब भारत के संत जाना शुरू हुए, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी रामतीरथ। आम आदमी जो है ना, आम आदमी एक तरफ देखता है समृद्ध व्यक्ति, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, और फिर देखता है संत महात्माओं। अब इनका आनंद उसे नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इनका भौकाल दिखाई पड़ता है। और कोई शब्द इस्तेमाल करना अच्छा, इनके भौकाल से प्रभावित है कि फलाने भैया 20-20 गाड़ी लेके चला था। इनको कहता गरीब है, आनंद दिखाई नहीं पड़ता ना, मस्त है महाराज जी, एक रोटी और नमक प्याज खा के मस्त है, भजन में मस्त है, पर आनंद दिखाई नहीं पड़ता, भौकाल दिखाई पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई को खोलने की। सबको इसी थर्ड आई को खोलने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। इसलिए सबके जीवन में जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है उसको आत्मिक पथ पर चलना ही पड़ेगा। या तो संसार में रह के चले भगवान कृष्ण की तरह, और या संसार को छोड़कर चले, या तो संसार में रहकर चले भगवान कृष्ण की तरह, और या संसार को छोड़कर चले भगवान बुद्ध की तरह। पर चलना पड़ेगा, वरना दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाएगी। सब कुछ होते हुए भी अशांति, अराजकता, बदतमीजी। आज इसीलिए इनकी संख्या बढ़ गई है। आदमी को लगता है कि धर्म और बेवकूफी है। इस आत्मिक पथ, स्पिरिचुअलिज्म पर चलना ही पड़ेगा। अगर तुम नर्क से बचना चाहते हो, अगर तुम आनंदित होना चाहते हो, अगर तुम जीवन का मूल उद्देश्य को समझना चाहते हो, तुमको स्पिरिचुअलिज्म के और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। सब ने, लेकिन परमारथ का कार्य करने के लिए परमात्मा जैसे स्तर को प्राप्त भी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वविद्यमान होना ही पड़ेगा। ये आत्मिक पथ का जो सिद्धांत है, इसी को हमने अध्यात्म कहा, स्पिरिचुअलिज्म कहा। दोनों ऑप्शन है। आप आईएएस बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप मिनिस्टर बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप डॉक्टर बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप स्टूडेंट के रूप में भी इस रास्ते पे चल सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, सत से असत की, असत से सत की यात्रा, असत माया, असत से सत की यात्रा। ये जो मैं है ये असत है ही नहीं। यहां से यात्रा सत की तरफ, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ। इस यात्रा को सबको करना पड़ेगा। मार्ग स्पिरिचुअलिज्म। ये जो भ्रम फैलाया गया कि जो अध्यात्म के रास्ते पे चलेगा भैया परिवार छोड़ देगा, बीवी छोड़ देगा, बच्चे छोड़ देगा, ये भ्रम फैलाया गया। मैंने कहा ना 19वीं शताब्दी में जब भौतिकवाद मेटरलिज्म यूरोप और अमेरिका में बढ़ना शुरू हुआ और हिप्पी कल्चर शुरू हुआ और लोग नंगे नाचने लगे, पश्चिम को बड़ा दुख हुआ कि यार समृद्धि, बाहर की समृद्धि यही सब कराएगी। तब भारत के संत जाना शुरू हुए, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी रामतीरथ। तब पश्चिम के वेस्ट के लोगों को पता चला कि यार भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिना नपुंसक है। भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिना नपुंसक है। उसने कहा यार इतनी बड़ी बाजार भारत उभर रही है, इनको वो डीओ बेचना है,
इनको गोरा करने वाली क्रीम बेचनी है, इनको डियो बेचना है, डियो, इनको गोरा करने वाली क्रीम बेचनी है, इनको सोयाबीन का पाउडर बेचना है, इनको चीनी मिला पानी पिलाना है, इनको फटी हुई जीन्स पहनानी है, इनको ब्यूटी पार्लर ले जाना है, अब ये सब करवाना, ये सब किसी अच्छे दिमाग वाले आदमी से करवाया जा सकता है? बताओ, सोच के बताओ कि ये सारी चीजें, जिसका दिमाग शांत है, स्थिर है, अचल है, अंदर के परमात्मा से जुड़ा हुआ, उनसे ये सारी चीजें करवाई जा सकती? नहीं करवाई जा सकती। ये तो बैंकरप्ट दिमाग, वित्तीय दिवालियापन का शिकार, वो दिमाग जो दिवालियापन का शिकार है, ये सब उससे कराया जा सकता था। तो भारत की अपनी धारा है, अध्यात्म की धारा। राजा जनक से लेकर पंडित श्री श्री रविशंकर तक आज तक चली आ रही। इनको पता था कि यह धारा इनको बचा लेगी। भौतिक, आप घड़ी पहनो ना 5 करोड़ की, आप मर्सिडीज से चलो, आप महल बनवाओ, पर कृष्ण की तरह अंदर अध्यात्म का चरम और बाहर भौतिकवाद का चरम, दोनों का कॉम्बिनेशन। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हां, मन कर जाए कि नहीं यार, वो अलग बात है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं छोड़ना है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, सम्मान पाने के लिए किया, त्याग दिया ना। जो भी काम इच्छा से संपन्न किया जा रहा है, इच्छा से, वो आपको बंधन में बांध देगा।